नहीं, बीजेपी के कोई भी राजनेता हिंदू नहीं है। ये बात आप लोग गलत छाप रहे हो अपनी मीडिया में। बीजेपी में बैठा हुआ एक भी राजनेता, एकनाथ शिंदे को छोड़ करके, ब्रजबिहारी सरकार के नाम से हमको लोग जानते हैं, अनिकेत कृष्ण हमारा नाम। राजस्थान शिखर अनोखू धाम में हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। दरबार 5 दिन में 3 दिन दरबार लगा, जहां पर हजारों लोगों की अर्जी लगी, पर्चा बना, उनकी सबकी समस्या का समाधान हुआ। बीजेपी को सनातन की गवर्नमेंट मानी जाती है और गौ रक्षक इनको माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ठेस नहीं है क्या कि इतने साल बाद में भी बीजेपी? नहीं, बीजेपी के कोई भी राजनेता हिंदू नहीं है। ये बात आप लोग गलत छाप रहे हो अपनी मीडिया में। बीजेपी में बैठा हुआ एक भी राजनेता, एकनाथ शिंदे को छोड़ करके, वर्तमान में कोई हिंदू नहीं है। हिंदू होने का पहला कर्तव्य है, क्योंकि कि गाय की वो भक्ति करते हैं, गाय की वो सेवा करते हैं, गाय की हत्या वो बंद करते हैं। हमारे यहां गोसु भक्तर दृढ़, गाय में दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, वो हिंदू है। और इनमें कौन से राजनेताओं में आपको हिंदू जैसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है? तो साहब महाराज जी बात करें कि जब चुनावी माहौल बनता है तब ये सनातन का जो चोला पहन के आगे निकलते हैं बीजेपी के लोग, फिर उनके बारे में क्या कहना? हमारे यहाँ एक आदमी था, वो अपने आप को कहता था कि मैं छत्रपति शिवाजी का अवतार हूं। उसके कहने से थोड़ी हो जाता है। आप कह रहे हो सकता है, हमको नहीं लगता है कि हैं, और यदि हैं तो कर दो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित। हम लोग भी प्रशंसा करेंगे, हम लोग आलोचक थोड़ी हैं। हम भी तो चाहते हैं कि देश में कोई एक हिंदू की सरकार हो। हम भी चाहते हैं कि एक हिंदू चेहरा सामने उठ करके आवे। पर 70, 75, 80 हजार गाय आप कटवा रहे हो और हिंदू का नाम ले रहे हो, यह निंदनीय है। ये सनातन धर्म के साथ धोखा है, ये सनातन हिंदुओं के साथ में छल हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। या तो हिंदुत्व का चोला उतार दो, सरकारों से कहना चाह रहा हूं, या तो हिंदुत्व का चोला उतार दो और त्याग दो, या पर गौ माता को सुरक्षित कर दो। दो ही बात है। महाराज जी, कलयुग है, कलयुग में सबसे ज्यादा जो दुर्दशा किसी जीव की हो रही है वो गौ माता है। जी हाँ। तो सरकार को आप किस प्रकार से प्रेरित करोगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? केवल एक बिल पास करना है, राज्य स्तर से उठा करके उनको राष्ट्र स्तर में ले जाएं, कैबिनेट में ले जाकर केंद्र कैबिनेट से उठा करके केंद्र में ले जाना चाहिए। तो इसके लिए भी साधु संतों को सड़क पे आना पड़ेगा क्या? पीड़ा की बात है, कई बार आ चुके हैं। 1966 का इतिहास खबर होगा तुमको, और नहीं है तो करपात्री जी महाराज का उठा के देख लेना। हजारों साधुओं के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, हजारों साधुओं के ऊपर। वो इतिहास भूलेंगे थोड़ी हम लोग? कितने बार नहीं आए साधु संत, हजारों बार आए हैं, पर हुआ क्या है? साधुओं का ही तो नुकसान हुआ है। पर फिर भी पीछे साधु समाज आज भी नहीं है, आगे आएंगे। और गौ माता को सुरक्षित करने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ गई तो आंदोलन भी किया जाएगा। अभी तो निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि देश संविधान से चलता है, और भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज हम देश में उठवा रहे हैं। चाहे गौ सम्मान आवाहन अभियान को लेकर के हो, चाहे गौ संरक्षण अभियान यात्रा को लेकर के हो, जहां गौ माता को ग्राम माता, नगर माता, राज्य माता, इस तरीके की उपाधि दिला करके सुरक्षित किया जा रहा है। काम संत समुदाय अपनी अपनी जगह कर रहा है। देश की राजनीति दूषित थी, आज है वर्तमान में। बीफ निर्यातकों में भारत देश दूसरे नंबर पे आ चुका है। किस बात के लिए हिंदूवादी बने फिर रहे हो? ये तो मुगलों के जमाने में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। तो ये इस बात के लिए हम प्रचारित नहीं बनना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ पे इशारा कर रहे हो ना, नाम लो सीधा। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, पर राम को योगी आदित्यनाथ नहीं लाए। राम को लाने वाली गाय है, ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? ये नहीं लाए राजनेता राम को। राम को लाने वाली गौ माता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनोज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गाय लेके आई है केवल राम को, और आज राम मंदिर बन गया और गौ हत्या भारत में हो रही है। राम बैठ सकते हैं ऐसे मंदिर में आकर के? मुझे तो अभी पीड़ा हो रही है इस बात की कि राम उस मंदिर में आई नहीं है। राम उस दिन उस मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक आएंगे जिस दिन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके, भारत से गौ हत्या बंद करके और गौ माता को सम्मान दिया जाएगा, तब राम आकर के बैठेंगे। ऐसे में राम नहीं आते हैं। जूता चप्पल पहन करके झंडा चढ़वा दिया, राजनेताओं के तलवे चाट करके को 2-4 संतों को खड़ा कर दिया, उन्हीं प्रचारकों को। ऐसे में नहीं आते कभी राम जी। हाँ महाराज जी, गलत तो नहीं हूं मैं? हाँ जी, ऐसे नहीं आते भगवान। तो बहुत बार फोटो वायरल होती है। किसकी? माननीय प्रधानमंत्री जी की। किसके साथ? गाय के साथ। कालनेमी होगा जो ऐसा करेगा? नहीं, उनकी तो गाय के साथ मतलब। तो कालनेमी की उपाधि दे तो दी हमने उनको। नहीं, हमारे यहां कालनेमी उसको कहा जाता है जिसका चरित्र दोहरा होता है, जो दोहरा चरित्र का होता है। एक तरफ वो पुजारी बन के घूम रहा है, गाय की भक्ति कर रहा है, और दूसरे तरफ देखो तो वो आडंबर दिखा रहा है और हत्या करा रहा है। ऐसे कैसे काम बनेगा? यदि आपको इतना प्रेम है, आज तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यदि तुम सच्चे हिंदू हो, तो 24 घंटे में क्या करोगे तुम? सबसे पहले गौ हत्या बंद करोगे या नहीं करोगे? तो अब ये क्यों नहीं कर पा रहा है जब ये नरेंद्र मोदी नामक आदमी प्रधानमंत्री के पद पे है? तो
इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, कहीं ना कहीं सत्ताधीशों में बिक तो चुके हैं। ये बात तो मानते हो आप लोग, मीडिया वाले मानते हो ना? हाँ, तो बस क्लियर बात हो गई कि ये लोग नहीं है भाई हिंदू, हम कहेंगे इनको हिंदू। और भारत में सच्चा हितैषी नरेंद्र मोदी का और योगी का कोई है तो वो हम हैं, क्योंकि हम इन्हें नरक में जाने से बचाना चाह रहे हैं। हम इन्हें बचाना चाह रहे हैं कि गौ हत्या मत कराओ तुम। बाकी पूरे जितने जो है ना इनके प्रशंसक, जिनको ये समझते कि हमारे बड़े प्रशंसक हैं, वो सबसे बड़े इनके आलोचक हैं, सबसे बड़े निंदक हैं वो आदमी। हम इनको नरक में जाने से बचाना चाहते हैं। एक बार गद्दी मिली है, दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अब ये भूल छोड़ दे नरेंद्र मोदी। इतिहास में नाम लिखा जाएगा यदि गौ हत्या बंद हो गई तो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा यदि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो। हम लोग छाती ठोक करके हर मंच पे फोटो रख करके बोलेंगे कि हां, एक नरेंद्र मोदी नामक आदमी हुआ था जिसने गौ हत्या बंद करी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया। पर झूठे प्रचारक मत बनो, उससे अच्छा तो इनके हर समय खड़े होकर के निंदक बन जाओ, वो हमें स्वीकार। हनुमान जी की दो ही कृपा है, एक तो चर्चा, दूसरी पर्चा। दोनों का आनंद यहां पर लोगों को हुआ। गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एवं गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए एक संत समुदाय की बड़ी बैठक भी हुई। यहाँ पे जो अभी अभी संत सम्मेलन हुआ ना, ये इसी के उद्देश्य हुआ, मुझे ऐसा लगता है। और हमें निश्चित रूप में भरोसा है कि इन समस्त क्षेत्रों में जो धार्मिक तीर्थ हैं, यहाँ शराब बंद होगी, मांस की दुकानें बंद होगी और गौ हत्या बंद होकर के भारत देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। बस इसी को लेकर के ये सब आयोजन हो रहे हैं। जी हाँ महाराज जी, बात करें कि जैसे राजस्थान में वीरों की भूमि और संतों की भूमि माना जाता है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? देखो, राजस्थान में मैं सबसे ज्यादा जिससे प्रभावित हूं वो है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। और वास्तविकता में महाराणा प्रताप को आदर्श मानने का कारण एक है कि उन्होंने जंगल में जिस समय वो रहे, उस समय उन्होंने घास की रोटी बना करके खाना स्वीकार किया, पर मांस खाना स्वीकार नहीं किया। ये सबसे बड़े हिंदू का और क्षत्रिय का ये धर्म होता है, जो उन्होंने पालन किया, मांसाहार से दूर रहे और इसके पश्चात अपने सनातन धर्म की ध्वजा को, पताका को लहराया और मुगलों के सामने अपना शीश नहीं झुकाया। वो कठमुल्ले जो हमारे भारत देश में केवल हर सिर के ऊपर टोपी चाह रहे थे, उन्होंने वो नहीं होने दिया। नहीं तो वास्तविकता में आज हर हिंदू के सिर पर टोपी होती यदि ऐसे वीर नहीं होते तो। पर उन्होंने वो सामर्थ्य दिखाया। तो राजस्थान तो वास्तव में वीरों की भूमि रही है और बहुत आनंद आया आकर के। जी हाँ। तो महाराज जी, जैसे बात करें, आप मुगलों की बात लेके गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि राजस्थान ही वो प्रदेश है जो मुगल थे उनसे भारत को बचाव कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र था उसकी बचाव करने में सक्षम रहा? ना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और भी बड़े बड़े इतिहास हमारे सामने यदि आ जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास भी सामने आता है। पर हाँ, एक जो सबसे अहम और बड़ी भूमिका थी वो भारत में राजस्थान में पले बड़े वीरों की थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। जी हाँ। तो बालाजी, जैसे सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ है, तो बालाजी के घर में आकर अभी आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा दुख हुआ आकर के, क्योंकि यहाँ मांस की दुकानें खुली हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, तो जो हमारे यहाँ धार्मिक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो तभी वहां पर हनुमान जी निवास कर सकते हैं जब वहां पर पूर्ण रूप से परिकर पवित्र होगा। और अभी मुझे लगा कि परिकर पवित्र नहीं है। मैं वहां के पुजारी लोग, सब लोग हमसे मिले, हमने उनसे भी यही, मंदिर में भी यही बात रखी और यहाँ भी हमने यही बात रखी। तो ये थोड़ा दुख का विषय है। अभी सिक्किम और शेखावटी के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहेंगे, भारत देश में गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। अपने अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाना प्रारंभ करो, हाथ में कलावा बंधवाओ, शिखा रखवाओ, गले में कंठी की माला पहनाओ, उनको राममय बनाओ, उनको संतों के चरणों से जोड़ने का काम करो। इससे बढ़कर के जीवन का लक्ष्य कोई हो ही नहीं सकता है। ये आप करिए, निश्चित रूप में आपका बेटा भी हिंदू सनातन सिंह बनेगा। जय श्री राम, जय गौ माता।